ओलीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6th क्लास एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। हम इससे पहले के वीडियोज़ में हम सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। तो 1 to 5 हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक, जो कि ये जो एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 अलग अलग जगह पर हैं। तीनों जो फर्स्ट लाइट है वो 48 सेकेंड के बाद में चेंज होती है, ठीक है। जो भी ग्रीन होगी तो रेड होता है, या रेड होती है तो ग्रीन होती है, ठीक है। दूसरी जो लाइट है वो 72 सेकेंड के बाद में चेंज होती है, और 3 है 108 सेकेंड के बाद में वो चेंज होती है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो तीनों लाइट्स 7 बजे, ठीक है, 7 बजे एक साथ चेंज होती हैं। एक साथ चेंज होने का मतलब वैसे उनका टाइम क्या है, 48 सेकेंड है, 72 सेकेंड है, 108 सेकेंड है, मतलब अलग अलग टाइम पे वो चेंज होती हैं। लेकिन 7 बजे क्या होता है कि वो एक साथ चेंज होती हैं। एट वो टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। अब कहा जा रहा है कि अगर 7 बजे वो एक साथ चेंज होती हैं तो उसके बाद ऐसा कितनी बजे, कौन सा टाइम होगा जब वो तीनों एक साथ चेंज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हमें एलसीएम पूछा जा रहा है। मैंने कहा इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन ही समझना है बच्चों। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए कि एलसीएम करना है, एचसीएफ करना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एचसीएम और एलसीएम आप जो पिछली एक्सरसाइज हैं उनमें आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम क्यों करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड्स, ये तीनों सेकेंड्स दी हुई हैं। अब जो टाइम होगा, ठीक है, जो टाइम होगा किस टाइम पर ये तीनों एक साथ चेंज होंगी। तो एक साथ चेंज होने का मतलब आप समझिए, मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। अब टाइम को छोड़ दीजिए, आप सीधा एक एलसीएम को प्रैक्टिकली समझिए कि एलसीएम क्या होता है। ऐसा नंबर होता है जो छोटे नंबर्स दिए हुए होते हैं उनका मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, वो तीनों से डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों नंबर्स हैं, ठीक है। इनको सेकंड्स मत समझिए आप, यहाँ पर आप नंबर समझिए। और इन तीनों नंबर्स का अगर हम कोई कॉमन मल्टीपल निकालें तो वो क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी छोटा से छोटा मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड हो। क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल्स ऐसे हैं जो तीनों से डिवाइड होते हैं, लेकिन हमें लिस्ट चाहिए, छोटा से छोटा चाहिए। अब छोटा से छोटा क्यों चाहिए, क्योंकि जो टाइम चेंज होगा, राइट, उसके बाद में जो चेंज होगा, इसलिए हमें छोटा से छोटा चाहिए। और बार बार ये लाइट क्या होंगी, एक साथ चेंज होंगी, लेकिन फर्स्ट कब चेंज होगी, तो फर्स्ट तो हमें छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, राइट ना, ताकि कंप्लीटली डिवाइड हो। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में पूरा क्वेश्चन आप समझ लीजिए। एलसीएम हमने निकाल लिया। अब क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है हमें, तो 7 AM, अगर वो 7 बजे अगर वो लाइट्स क्या है एक साथ अगर वो चेंज हुई हैं, तो जो टाइम आएगा एलसीएम हमारा जो आएगा, मतलब इतनी देर बाद में, राइट, यही तो होगा जो एलसीएम निकालेंगे कि इतनी देर बाद में ये लाइट फिर से क्या होंगी, फिर से चेंज होंगी। तो वो हम 7 AM में हमें ऐड करना पड़ेगा। 7 बजे अगर वो चेंज हुई हैं तो इतने टाइम बाद में अगर वो चेंज होती है तो वो टाइम हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इतने टाइम पर वो फिर से क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन के साथ इसको फिर से समझ लेते हैं। पहले हमने एलसीएम निकाला। आपका लिखने का तरीका क्या होगा, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 इज द टाइम आफ्टर दैट ट्रैफिक लाइट विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एलसीएम। पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम हम जब फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 432 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड्स में था तो हमारा आंसर भी सेकेंड्स में आएगा। तो 432 सेकेंड्स के बाद में ये लाइट्स क्या होंगी, फिर से चेंज होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्यों होंगी, आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, इसके बाद में इसलिए होंगी क्योंकि ये नंबर ऐसा है, राइट। आप ये समझिए कि 7 बज गए, 7 बजने के बाद में अगर कितनी सेकेंड्स हो जाती हैं, अगर 48 सेकेंड्स हो जाती हैं, तो 48 सेकेंड के बाद में ये तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कितना टाइम चाहिए, 72 सेकेंड चाहिए। तो चलो मान लेते हैं अगर 72 सेकेंड्स हो गई है, 7 बजने के बाद में 72 सेकेंड्स हो गई हैं, तो ये तो चेंज हो जाएगी, ये लेकिन ये चेंज नहीं होगी। ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगी, राइट ना। अगर 7 बजने के बाद में 108 सेकेंड्स हो जाती हैं, ठीक है, तो ये लाइट्स ये एक एक बार चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक साथ चेंज होने के लिए मतलब ऐसा कोई नंबर, ऐसे इतनी सेकेंड्स होनी चाहिए जिसमें तीनों क्या
तीनों बराबर बराबर क्या होनी चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो, राइट ना। तो अगर हम ये वाला सेकंड ले लेते हैं, इतने सेकंड जो एलसीएम हमने निकाला ये सेकंड्स ले लेते हैं, तो इतने सेकंड होने के बाद में ये जो लाइट्स होंगी ना वो इतने सेकंड के बाद में तीनों एक साथ में चेंज होंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, 132 सेकंड्स आ गए हैं, ये तो इतने देर बाद में चेंज होगी। अगर हमें पूछा जाता कितनी देर बाद में चेंज होगी तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन हमें टाइम पूछा गया एट वोट टाइम। तो 7 बजे हुई थी, अभी 7 बजे हुई है, तो ये सेकंड्स उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि उसके बाद में ही होगी ना। तो 432 सेकंड्स तो ऐड होगा नहीं, इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा या मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड्स में है तो ये मिनट में चेंज होगी। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 मिनट्स 12 सेकेंड। मतलब ये 7 बजने के बाद जब 7 मिनट्स 12 सेकेंड हो जाएंगी तब एक साथ क्या होंगी, ये फिर से क्या होंगे, एक साथ ये चेंज होंगी, ठीक है। अब टाइम पूछा जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे कैसे अब, सो ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन एट 7 + 7 मिनट + 1 सेकेंड, ठीक है। आप बोलने में आप समझ सकते हैं कि 7 बज के जब 7 मिनट और 12 सेकेंड हो जाएंगी तब ये क्या होंगी, चेंज होंगी। लेकिन लिखने में हम कैसे लिखेंगे, और एट 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM, ठीक है। लिखने का तरीका ये होता है कि 7 बजने के बाद में जब 7 मिनट 12 सेकेंड होगी तब ये लाइट्स चेंज होंगी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बार छोटे नंबर्स ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 सेकेंड्स 48 की जगह, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, 6 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक जो लाइट है वो 2 सेकेंड के बाद में चेंज होती है, दूसरी 4 सेकेंड के बाद में 3, थर्ड है वो 6 सेकेंड के बाद में चेंज होती है। तो अब हमें टाइम पूछा जा रहा है कि साथ में वो कब चेंज होंगी। तो अगर हम मान लें कि ऐसे मान लेते हैं कि 6 सेकेंड के बाद में वो एक साथ चेंज होंगी, तो 2 मिनट के बाद में ये एक बार चेंज हो चुकी होगी, 4 मिनट के बाद में 2 बार, और 6 में ये 3 बार चेंज हो चुकी होगी। जब तक 6 सेकेंड होंगे ये 3 बार चेंज हो चुकी होगी। जब तक 6 सेकेंड होंगे ये 1 बार चेंज हो चुकी होगी। 1 बार चेंज होने के बाद में 2 सेकेंड्स बचेंगे। अब क्योंकि 2 सेकेंड्स बच गए तो इसको तो अगर ये दोबारा चेंज होगी तो इसको तो 4 सेकेंड चाहिए, 4 सेकेंड बाद में चेंज होती है, तो 6 सेकेंड में ये एक बार चेंज होगी और 2 सेकेंड्स और बच जाएंगे और इसको 2 सेकेंड्स और चाहिए होंगे। तो ये मतलब कम्प्लीटली ये 6 सेकेंड में क्या हो रहा है, कम्प्लीटली ये चेंज नहीं होगी, इसको 2 सेकेंड्स और चाहिए होंगे। तो हमें तो कम्प्लीटली पूछा गया है, राइट। अब 6 सेकेंड जब होगी तो ये एक बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं 7 तो चेंज नहीं हो रही है, 6 सेकेंड में ये 3 बार चेंज हो रही है, ये एक बार चेंज हो रही है, ये एक बार चेंज हो रही है, और यहाँ पर 2 सेकेंड्स बच रहे हैं। तो इसका समझने का मतलब यही था। अगर हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालें, तो इनका एलसीएम क्या होता है हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। 2 ये 1 टाइम, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, देन 2 देन 3, तो 3 2 6 6 2 12। तो 12 सेकेंड के बाद में ये तीनों लाइट एक साथ चेंज होंगी। आप देखेंगे यहाँ पर 2 6 टाइम चेंज हो जाएगी, 4 यहाँ पर 3 टाइम्स चेंज हो जाएगी, और 6 यहाँ पर 2 टाइम्स चेंज हो जाएगी, और 12 पे जाके ये तीनों एक साथ चेंज होंगी। एक साथ क्यों, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो रही हैं। जब हमने 6 लिया था तो ये 3 बार ये चेंज हो रही थी, ठीक है, लेकिन ये 4 क्या एक बार चेंज होके 2 सेकेंड्स बच रहे थे, तो एक साथ तो नहीं हुई ना, क्योंकि ये तो शुरू के 4 सेकेंड में चेंज हो चुकी थी। जो ये दूसरी लाइट है जब 4 सेकेंड होते ही एक बार चेंज हो चुकी थी, जब 6 सेकेंड हुए तब तो ये चेंज नहीं हुई, क्योंकि इसको तो चेंज होने में अभी 2 सेकेंड और लगेंगे, राइट ना। तो ऐसा नंबर हमें चाहिए था जो तीनों से डिवाइड होता हो, तीनों से डिवाइड होगा तभी तो ये बराबर बराबर उसी टाइम पे चेंज होंगी, क्योंकि 12 में 4 का 3 टाइम्स जाता है, तो 12 में 4 सेकेंड होते ही एक बार चेंज हो जाएगी, देन 8 सेकेंड होते ही एक बार चेंज हो जाएगी, देन 12 सेकेंड होते ही तीसरी बार चेंज हो जाएगी, लेकिन कम्प्लीटली चेंज होगी। यहाँ पर कोई सेकंड नहीं बचेगा कि उसको और सेकंड चाहिए। ऐसे ही 6 को कोई और सेकंड नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं होगा कि कोई सेकंड बच रहा है। 6 2 बार 12 जब तक सेकंड होंगे तो फिर 2 बार चेंज हो चुकी होगी, और 12 सेकंड बजते ही ये तीनों एक साथ क्या होगी, चेंज होंगी। कोई सेकंड नहीं बचेगा, ना ही उनको और सेकंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा छोटा आपको जो नंबर्स दिए थे, ये क्वेश्चन इसी तरीके का है। देन आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पहले आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 ट्रैफिक टैंकर्स हैं, ठीक है, कंटेन्स 403 लीटर्स। फर्स्ट जो कंटेनर उसमें क्या है, उसमें 403 लीटर, दूसरे में है 434 एंड तीसरे में है 465 लीटर ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम का नाम आते ही आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना होगा। कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, ठीक है, ऐसा कोई कंटेनर होना चाहिए
ठीक है, एक मेजरमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक बड़ा सा ऐसा कोई बर्तन कंटेनर होना चाहिए दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। एग्जैक्ट नंबर का मतलब होता है कि जब उससे तोले, ठीक है, कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिससे तोले तो बराबर बराबर आ जाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर क्या है, ये 465 है, तो अगर 5 किलो का, ठीक है, आप कंटेनर लेते हैं जिसकी क्वांटिटी क्या हो, 5 लीटर हो, ठीक है, 5 लीटर हो, तो अगर वो लेते हैं तो ये 5 लीटर जब इसको आप मेज़र करेंगे, ठीक है, जैसे एक बर्तन में से आप ऐसे समझो दूसरे में से निकाल रहे हो, तो 5 लेके आप लीटर लेके आप दूसरे बर्तन में निकालेंगे तो ये कंप्लीटली क्या होगा, लास्ट में कोई बचेगा नहीं इसमें से, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है कि 3 ऐसे डिब्बे हैं, ऐसे समझ लो 3 ऐसे डिब्बे हैं, उनमें से डीजल निकालना है और दूसरे बर्तन में आपको डालना है, ऐसे समझिए आप। तो कितना बड़ा बर्तन लें हम ताकि जल्दी से जल्दी उसको निकाल भी सकें और एक ही उस कंटेनर से, उसी मेजरमेंट से, उसी डिब्बे से, उसी बर्तन से हम तीनों को निकाल सके। बाद में ऐसे नहीं बचेगी 1 लीटर बच गया, 2 लीटर बच गया, फिर अलग से हमें कोई कंटेनर लेना पड़े। आप समझ रहे हैं, एक ही हम कंटेनर ले ले। जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ 10, 15 और 20 लीटर आप समझ लीजिए, छोटी आप नंबर से समझ लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बड़े से बड़ा क्या नंबर ले सकते हैं हम, अगर आप 1 लीटर भी लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर से आप लेंगे तो तीनों डिविजिबल है। आप 1 लीटर 10 टाइम्स इसको खाली करेंगे, इसको 15 टाइम्स जब 1 लीटर करेंगे, इसको 20 को 1 लीटर 20 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना, उसके लिए हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट नंबर, ताकि जल्दी से उसको निकाल सके। उसी को हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जो तीनों को डिवाइड करे और उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो तो वो क्या होता है, यहाँ पर वो HCF होता है। HCF हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो वो होता है 5। तो अगर हम 5 से निकालेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। 5 से 2 टाइम्स ही हमें नापना पड़ेगा, 2 टाइम्स हमने निकाला, निकल जाएगा ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ओके, तो हमें मतलब 5 kg का अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं तो ये जल्दी से खाली हो जाएगा और बड़ा से बड़ा नंबर है ये। 10 लेते हो तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये एक बार तो आप 10 लीटर निकाल लोगे, लेकिन 5 लीटर बच जाएगा, उसके लिए फिर से 5 लीटर का कंटेनर अलग से लेना पड़ेगा, वो हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको HCF निकालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, HCF इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर यानी जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 5 का 2 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है और ये 4 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर अगर 21 होता तो ये 4 टाइम्स हो जाता, लेकिन 1 लीटर बच जाता। तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं हुआ, वो लीटर बच जाता। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर HCF आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो HCF है, यहाँ पर मैंने इनका HCF निकाला। HCF अलग अलग निकालते हैं। जब आप HCF निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 31। तो मतलब क्या हो गया, हम 31 लीटर का कोई बर्तन लेंगे, बड़ा सा कंटेनर लेंगे और उससे ये जो जितने भी लीटर्स हैं उनको हम जब मापेंगे तो पूरा ये हम उसको नाप सकते हैं। मतलब 31 लीटर एक बार में नापेंगे, फिर 31, तो कम्प्लीटली ये पूरा नापा जाएगा। लास्ट में कोई 1 लीटर 2 लीटर नहीं बचेगा। और 31 से तीनों को हम उससे क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 31 से तीनों डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये HCF है। और 31 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो, क्योंकि HCF तभी तो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। पहले बच्चों आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन का है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो मैं बार बार यही कहती हूँ, क्वेश्चन समझ गए तो आपके लिए आसान है, HCF या एलसीएम ही निकालना है। अब क्वेश्चन भी आपके लिए समझना आसान होगा। क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, छोटा से छोटा नंबर, व्हेन डिवाइडेड बाई, जब उसको डिवाइड करें 6 से डिवाइड करें और 15, 18 से डिवाइड करें। अब आप यहीं पर समझिए, 3 नंबर से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि वो तीनों का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे नंबर से ही डिवाइड होगा ना बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर है मतलब मल्टीपल है, और मल्टीपल भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जो तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, और लिस्ट होना चाहिए छोटे से छोटा। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। लेकिन इतना ईजी नहीं देंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो आप निकाल चुके हैं। आगे क्या है कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि इन तीनों से डिविजिबल होना भी चाहिए, और डिविजिबल होने के बाद में उसमें 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो अब आप इसको क्या, कोई ट्रिक है नहीं, है ना, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसको डायरेक्ट हम ये निकाल लें। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना आता है, एलसीएम में हमने सीखा है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि एलसीएम जब निकल गया तो वो तीनों से डिविजिबल होगा, तब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 5 ऐड कर देंगे,
राइट ना। जब उसमें 5 ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, क्योंकि वो तीनों से डिविजिबल होगा, और तीनों से डिविजिबल होगा तो जब 5 ऐड कर दिया है तो 5 उसमें रिमाइंडर बचेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको क्वेश्चन के साथ सोल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना ज़रूरी था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनका एल्शियम निकाला। एल्शियम हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 90। ठीक है, एल्शियम का मतलब हो गया कि ये जो नंबर है ये तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और ये लिस्ट है। ठीक है, सबसे छोटा ये नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। इसके बाद में भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो तीनों से डिविजिबल होते हैं, लेकिन हमें लिस्ट निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लिस्ट होना चाहिए लेकिन 5 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। अब 5 रिमाइंडर बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नाउ 90 इज द कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 6, 15 एंड 18 एंड रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 है क्योंकि ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 5 कब बचेगा, टू गेट 5 एज रिमाइंडर वी नीड टू ऐड 5 to 90। तो क्या हो जाएगा 95। तो अब 95 ऐसा नंबर है जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 90 तक तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। 15 से जब डिवाइड करोगे तो 15 से 90 डिविजिबल होता है, राइट। 90 टेबल में आता है 15 के रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। 18 से जब डिवाइड करोगे तो 90 18 के टेबल में भी आता है, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। 4 डिजिट नंबर हमें निकालना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इनसे डिविजिबल हो। तो पहले आपको ये समझना है, हमें एल्शियम की बात कही जा रही है कि ऐसा कोई नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, तो मतलब इनसे बड़ा होगा, और बड़ा क्या होता है, मल्टीपल होता है। फैक्टर्स तो छोटे होते हैं, मतलब एचसीएफ नहीं निकालना है हमें एल्शियम निकालना है। तो जितने भी फिर हमें जोड़ना घटाना कुछ भी करना है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, एल्शियम निकालेंगे। एल्शियम निकालने के बाद में हमें उसको 3 डिजिट बनाना हो या 4 डिजिट बनाना हो, जो भी कुछ करना होगा वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम एल्शियम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आंसर कैसे लिखना है, द नंबर डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32 आर दी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। इस लाइन का मतलब हो गया कि इन तीनों से जो भी नंबर्स डिविजिबल होंगे वो कैसे होंगे, वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, राइट। अब कॉमन मल्टीपल्स में से हमें निकालने का क्या पड़ेगा, एल्शियम। पहले एल्शियम ही निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं जो डिविजिबल होंगे इनसे, लेकिन और बहुत सारे क्यों निकालेंगे हम, ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। सबसे छोटा हम निकालेंगे, उसके बाद में जो भी उसमें वेरिएशन करना होगा, चेंज करना होगा, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल्शियम निकालना पड़ेगा, राइट। मैंने जब एल्शियम निकाला तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आता है, यहाँ पर आंसर आप देखेंगे 288, ठीक है, ये आ रहा है। अब ये क्या है, ये तो 3 डिजिट नंबर है, हमें चाहिए क्या, 4 डिजिट नंबर। 288 यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, छोटा से छोटा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है, लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट है, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। अब जब 4 डिजिट नंबर हमें चाहिए तो हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं ये। अब अगर ये नंबर, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर तीनों से डिविजिबल है तो इसका जब अगर हम मल्टीपल निकालेंगे, इसका टेबल जब हम लिखेंगे तो वो भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो हम इसका मल्टीपल निकालेंगे और इसके मल्टीपल में जो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर आएगा, इसके टेबल में जो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर आएगा वही क्या होगा, इनका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कॉमन मल्टीपल होगा। यहाँ पर वी नीड 4 डिजिट नंबर, सो मल्टीपल ऑफ 28 आर। तो फर्स्ट जब इसका मल्टीपल क्या होता है 288, देन दूसरा होता है 576, तीसरा होता है 864, और फोर्थ क्या होता है, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर हमें मिल गए क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल होने की वजह से ये इनसे भी डिविजिबल होगा जो कि 4 डिजिट नंबर है। अब आगे भी 4 डिजिट नंबर आएंगे जो भी क्या होंगे, इनसे डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट क्या है 1152। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 280 आया था। 280 का जब हमने टेबल लिखा तो ये फर्स्ट नंबर जो आया ये आया था। इसके आगे भी 4 डिजिट नंबर आएंगे, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 4 डिजिट, तो ये हो गया है, ठीक है, ये हमने आंसर लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एल्शियम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द एल्शियम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का हमें क्या चाहिए, हमें एल्शियम निकालना है। एंड ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एल्शियम्स। इज एल्शियम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। पहले हमें एल्शियम निकालना है, फिर हमें बताना है कि जो एल्शियम आएगा वो क्या इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है,
तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। हर क्वेश्चन में पहले हमें क्या करना है, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। उसके बाद में जो देखना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनका क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनका सबका क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये एलसीएम निकाल लिया है इन सबका एलसीएम अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने इन सबका एलसीएम निकाल लिया है। फर्स्ट ए का एलसीएम है 36, इसका एलसीएम है बी का 60, थर्ड का एलसीएम है 30, देन डी का एलसीएम है 60। तो आप यहाँ पर देखेंगे एलसीएम है, एलसीएम हमने निकाल लिया। एलसीएम के लिए कहा गया था, देन कहा गया था कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो एलसीएम आएगा वो क्या इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर 36 है, 36 के ये दोनों नंबर्स क्या है, 9 और 4। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 9 4 क्या होता है 36। देन दूसरे का जिसका एलसीएम 60 आया है, दो नंबर्स क्या थे 12 और 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 60। देन यहाँ पर 6 और 5 का एलसीएम क्या था 30, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्रोडक्ट भी क्या आता है 30 आता है। 15 और 4 का प्रोडक्ट क्या आता है 60, और इसका एलसीएम भी क्या है 60। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यस एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। Yes, LCM is the product of the two numbers in each case. Okay. Then question number 11. Question number 11 में हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। और हमें ऑब्जर्व भी करके बताना है कि हमने ऑब्जर्व क्या किया है। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें वन नंबर क्या है, दूसरे नंबर का फैक्टर है, ठीक है। उनका हमें एलसीएम निकालना है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि जो एलसीएम आया है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सब नंबर्स का यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया है। फर्स्ट जो ए है उसका मैंने एलसीएम 20 आया है, दूसरे का 18 है, थर्ड का 48 है एंड फोर्थ का 45 है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे दो नंबर्स क्या थे 5 और 20, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया है, ग्रेटर नंबर। देन 18 में 6 एंड 18 थे, इसका एलसीएम आया था 18, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर दोनों इक्वल हैं। देन दो नंबर्स ये थे, इनका एलसीएम आया था 48 लेकिन ग्रेटर नंबर दोनों इक्वल हैं, 9 एंड 45 ग्रेटर नंबर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है, यस वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर देन एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज दैट ग्रेटर नंबर। कि जब दो नंबर्स हों जिनमें एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो तो उनका एलसीएम क्या आता है, किसके इक्वल होता है, उस ग्रेटर नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि 5 और 20 में 20 ग्रेटर है और इसका एलसीएम भी क्या आया है 20 आया है। तो बच्चों आपकी ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर फिनिश होती है। तो बच्चों अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन आ रहा हो इस एक्सरसाइज को समझने की, कि थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी इसको इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो किसी तरीके का डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड लाइक और आपको शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।